आप देखने वाले पक्षी हैं। फल तो बहुत खट्टे मीठे कड़वे कसैले सब लगे हुए हैं, लेकिन आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं। भोक्ता कोई दूसरा है। उस भोक्ता को भी देख रहे हैं, जैसे वो जो पक्षी है जो फल को भी देखता है, वो भोगने वाले पक्षी को भी देखता है, उस वृक्ष को भी देखता है। ऐसे आप गुरुदेव के कृपा के करुणा से आज हम सब कुछ देखते हैं, दृष्टा साक्षी। होली का पावन पर्व हमारे को प्रहलाद के माध्यम से मिला। प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं, जैसे आप सब हैं। उन्होंने इतना दृढ़ कर लिया था क्योंकि माँ के गर्भ से ही उनको ये परम अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ था कि परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा नित्य है, परमात्मा निरंतर है। सुख का एक स्रोत परमात्मा ही है। अब सब मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। जब हिरण्यकश्यप हार गए तो उन्होंने अपने बहन से कहा कि इसको गोद में लेके चला जाओ, क्योंकि जो बहन थी उनकी प्रहलाद, उनकी हिरण्यकश्यप की प्रहलाद की बुआ, उनको क्या था कि वो एक बढ़िया सुंदर सा चीर मिला था। सूर्य की उपासना किया था और सूर्य की उपासना से उनको सुंदर एक चुनरी मिली थी, जो कि वो न आग में जलेगी न हवा से फटेगी, यानी कि उसमें कोई ये पांचों जो है तत्व इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा कि भैया तुम व्यथा में परेशान हो, इसको लेकर के हम जो है बैठ के चिता में जल जाएंगे, तुम्हारा शत्रु मिट जाएगा और मेरे पास तो वो चीर है, मैं तो बिल्कुल जो है सुरक्षित बची रहूंगी। तो उन्होंने कहा बहन फिर देर क्यों। तुरंत चिता लगवाया और जो है वो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ उस चिता में बैठ गई और कहा कि आग लगा दो। आग लग गई और वो धू धू करके जलने लगी। वहाँ होता क्या है प्यारे, वास्तव में परमात्मा की जहाँ कृपा है, करुणा है, तो वह चीर आकर के भक्त प्रहलाद को लपेट लेता है, भक्त के अंग में लपेट जाता है और वह होलिका उस वस्त्र से रहित हो जाती है और जल जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बच जाता है। अच्छा, प्रहलाद को चाहने वाले जो उनके मित्र थे वो बहुत दुखी हुए, इतना वेदना हुई उनको कि वो रोते रहे, रात भर रोते रहे, दिन भर रोते रहे। और जब सवेरा हुआ तो वो इतना दुखी थे कि कहन कि चलो टोली की टोली उनके मित्रों की, प्रहलाद जी के, कहन कि चलो जहाँ हमारे मित्र जलाए गए हैं वहां पर चल करके और उनकी राख को आलिंगन करते हैं। वास्तव में जब इतना प्रेम किसी से हो जाता है, ये निस्वार्थ प्रेम होता है। वो बालकों की टोली पहुंची और सोचा कि उस राख को, उसको धूल को, धुरेटी जिसको धूल, उसको जो है जब ऐसे किया और देखा क्या कि वहां भक्त प्रहलाद उस धूल में खेल रहे हैं, उस राखी में खेल रहे हैं। क्या चमत्कार उस दिन हुआ कि वो जो है जितने उनके बाल सखा थे वो इतने गदगद हो गए, इतना प्रेम मगन हो गए कि प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और इतना प्रेम मगन हो गए, वो इतना शुद्ध बुद्ध शरीर की खो गए और एक दूसरे पे क्या करते हैं कि वो उसी राख को उड़ाने लगे, एक दूसरे के ऊपर छोड़ने लगे। तब उस दिन का नाम पड़ गया धुरेटी। गाँवों में सुबह पहले धुरेटी खेलते हैं और फिर जो है दोपहर के बाद रंग खेलते हैं। तो इतने प्रेम मगन होकर के जब वो धूल से होली खेली, क्योंकि ये होली नाम होलिका की वजह से पड़ा, तो होली तो हो गई भस्म। अब जो है प्रहलाद प्रेम तत्व बचा, तो इसलिए ये प्रेम का पूर्ण ये पर्व है। तो जब सबने एकदम धूल से दूषित हो गए और प्रहलाद भी, तब कहें कि अब क्या करें, तो कहें कि अब चलो नहाते हैं और नहाने के बाद प्रेम अभी उमड़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो सबने कहा कि उन्होंने जो है रंग घोरा खूब और उस रंग से फिर सराबोर हुए। तो वो कौन सा रंग था? वो प्रेम रूपी रंग था। प्रेम रूपी रंग ये त्योहार बताता है प्रेम
हृदय से हृदय को लगाना। प्रहलाद को सखाओं ने, जो प्रहलाद के सखा थे, वो एकजुट होकर के प्रहलाद को आलिंगन कर लिया। ऐसे मानो कि कुछ गए एक कमल का पुष्प जैसे जैसे होकर के बिल्कुल ये हो गया। चारों तरफ से प्रहलाद को आलिंगन कर लिया। इतना प्रेम उमड़ भरा कि मानो कि स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हो गई। ऐसे पुष्प बरसे कि वो सब लालो लाल हो गए। वही है रंगों की वर्षा, फूलों की वर्षा। और दूसरा होली का पर्व है हमारे को। सर्वप्रथम पहला तो पर्व ये है बड़ा सबसे अर्थ होली का। और दूसरा, जब कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया तो निराशा छा गई। और जो उनकी पत्नी थी रति, वो बहुत रोई। तो उन्होंने कहा कि भगवान अब कुछ करो, बिना पति के मेरा जीवन कैसा। और दूसरा, ये संसार की सृष्टि, ये जो सृष्टि है आपकी भगवान की, इसका भी तो कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उस कामदेव को जीवंत किया था। तो उस दिन भी वो बहुत प्रसन्नता का दिन था, प्रेम का दिन था। एकदम जो है प्रकृति में प्रेम का उल्लास उमड़ पड़ा जब कामदेव जी जीवित हुए। तो वो भी होली का दूसरा कारण है। और तीसरा कारण एक सुंदर है, ये बसंत। जब बसंत आते हैं, ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन में बहुत सी पत्तियां झड़ती हैं वृक्षों की और नई कोपलें सुंदर सुंदर उत्पन्न होती हैं। सरसों ऐसे फूटते हैं, लहलहाते हैं। प्रकृति में बिल्कुल प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है। चारों तरफ प्रकृति एकदम फूली नहीं समाती है, खुशियों से भर जाती है। तो इस प्रकार से ये होली के कारण है। होली में हम लोग गन्ना में बाली बांध के ले जाते हैं, जलाने जब जाते हैं होली में बल्ला डालते हैं और गन्ना में बांध करके कुछ चने के पेड़, बाली, ये सब ले जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से गुरु पूर्णिमा में, व्यास पूर्णिमा में आप सब सुनते हैं कि उस दिन किसान तैयारी करता है खेतों में जाने के लिए। अब आज जब नई फसल बिल्कुल आ रही है, बहुत से लोग चैतवर भी मनाते हैं अभी आगे, तो आज सोचे कि अब जो है हमारे भक्त की जीत हुई है, हर्षोल्लास प्रकृति में छाया हुआ है। तो हम जो है सर्वप्रथम ये जो नया अन्न है, ये हम अग्नि देवता को समर्पित कर दें। तो ये जो है कुछ कच्चा रहता है अन्न, जब होली में अभी बांधा जाएगा जो अन्न वो गन्ने में, तो वो अधपका रहता है, वो परिक्रमा करके और उस होली में समर्पित किया जाता है। हमारे भारत की सनातन कितनी दृढ़ है और कितनी प्रेममयी है। एक दूसरे को प्रेम से कहते, कितना किसी से कोई द्वेष करता हो, लेकिन होली और दीपावली एक ऐसे पर्व हैं कि इन पर्वों में लोग हृदय से मिला लेते हैं। होली हुई तब जानिए संसार जलकर छार हो, सब दृश्य जलकर छार हो माही हो लवलीन है अर्थ होली का यही। अभी सुना ना, हो माही हो लवलीन सब है अर्थ होली का यही। जो सदैव है, जो तीन काल में है, अच्छा है क्या? परमात्मा, परम तत्व, शाश्वत तत्व, जिसकी अभी हम सबने बात श्रवण करी। तो उसमें